कैमरामैन जल्दी फोकस करो, प्रतिस्थापन विधि का सवाल नंबर 3 आने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आओ, जो सवाल 3 बचा था उसे पूरा कर लेते हैं। तो ठीक है, आओ सवाल नंबर 3, प्रश्नावली 3.2 या 3.3, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का है ये। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, आप पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसमें 5 पार्ट है, हम पांचों कर रहे हैं। पहला पार्ट आपको देखना है। सबसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है, देखो पहला पार्ट कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, अंतर तो है 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। दो संख्याएं मान ली, जिसमें पहली x मान ली और दूसरी y मान ली। दो का अंतर बताया 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हमने बड़ी संख्या मान लो x है, या तो आप इसको पहली संख्या मान लो या माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, ठीक है। तो शर्त पहली है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल की पहली जो शर्त है वो क्या कह रही है, आप देखो, पढ़ो उसको, कि पहली संख्या दूसरी संख्या इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 26 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो हमारे पास अंतर आएगा उसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त मान लो, कंडीशन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब बताओ, यहां आप ध्यान दो कि छोटी संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी बड़ी के बराबर आएगा। मान लो एक संख्या ऐसी है आपके पास कि 3 के बराबर 9 है, ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमें छोटी संख्या को 3 से गुणा करना पड़ता है, तभी इसके बराबर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या हमने y मानी है तो y को हम 3 से गुणा कर देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो ये तो हो गई रैखिक समीकरण के युग्म हो गए 2। अब इनको हल करना है, हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 से लेते हैं। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 26 प्लस वाई, इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 3। क्या होगी समीकरण नंबर 3? अब आपको पता है ना, पीछे सवाल किए बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखो सबसे पहले देखो कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, ये है ना, x बराबर, इसका मतलब x जहां है वहां ये मान रख दो, जहां x है वहां ये मान रख दो, बराबर जो है उसको वैसा का वैसा रहने दो। तो x बराबर है 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई बराबर कितने हैं, 3y। कितने y? 3y। ये y प्लस की है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 3y माइनस के y, ये माइनस की होगी ना, और ये 26 बराबर में पड़े हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, इस पक्ष को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, और ये जो माइनस की y थी प्लस की y थी वो इधर जाके माइनस की y हो गई। अब देखो 3 में से 1 घटाया, कितना बचा, 2y बराबर है 26, y बराबर कितने आ गए, 26/2 यानी कि 13। कितने आ गए, 13, ठीक है। ये y का आपके पास मान आ गया है। अब आपको क्या करना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस वाई, 26 तो पड़े हैं, y का मान है 13, तो बराबर कितने आ गए, 39। कितने आ गए, 39। तो x का मान आ गया 39। क्या आ गया, 39। तो आपका जो हल आया है वो क्या आया है, हल आया है x बराबर कितने, 39
और y बराबर 13। अब जो शर्त है उसको देखो कि 39 में से 13 घटाओ, 39 में से 13 घटाने से 20 बचते हैं, और x यानी कि 39 के बराबर 13 का 3 गुना, 13 3 39। हमारा सवाल सही है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 पूरा हो गया। ठीक है, अब आप देखो पार्ट नंबर 2। हाँ, अब देखो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप पढ़ो, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण है जिनका योग क्या है, संपूरक है। ठीक है, छोटा कोण है और बड़ा कोण है, उनका अंतर कितना है, 18 डिग्री का। तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना बड़ा कोण कितने डिग्री, x डिग्री। ठीक है, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, दो कंडीशन मान ली। अब आपको शर्त पहली दे रखा है। शर्त नंबर 1 क्या है कि शर्त नंबर 1 है कि दो संपूरक कोण, मतलब दो कोणों का योग संपूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x को y को अगर आप जोड़ोगे तो उनका मान कितना आएगा, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब ये होता है ना, पूरक कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या कह रही है कि छोटे कोण और बड़े कोण इन दोनों का अंतर कितना है, 18 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, x में से y घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 डिग्री। ये इसने दूसरी शर्त दे रखी है कि बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर कितना है, 18 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण आ गई है। इसका पहला यही है ना कि उसको समीकरण युग्म बनाइए, तो युग्म तो बना दिए। अब कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल, देखो सबसे पहले कौन सी समीकरण लेंगे, 2 ले लो, 2 आसान है ना, माइनस का चिन्ह है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इसका मतलब हुआ x बराबर 18, ये माइनस की थी, इधर जाके हो गई प्लस की। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 3। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 3। अब वही लिखना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसमें किसका मान, x का मान, x का मान कितना है, 18 प्लस y। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान हमारे पास है 18 प्लस वाई। देखो ये रहा, x बराबर कितना है, 18 प्लस वाई। ये हमने x का मान रख दिया, प्लस ये जो y है वो यहाँ लिख दी, बराबर कितना आया, 180 डिग्री। एक y ये कितने हो गए, 2y। ये 18 जो प्लस के है उधर जाके हो गए माइनस के, तो बराबर कितने हो गए, 180 माइनस के 18। ठीक है, अब देखो 180 में से 18 घटाओ, कितने बचे, 72। तो देखो 2y बराबर कितने हैं, कितने बचे, 162। ठीक है, अब 162, देखो ये जो 2 है यहाँ गुणा में उधर भाग में चला गया, तो 162/2 बराबर कितने आ गए, 8 और 1 कितना आया, 81। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान आ गया, वो हमारे पास आया 81 डिग्री, 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो वही लिखना है कि क्या, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस वाई। वाई का मान आपको पता है ना कितना है, 18 प्लस 81। तो x बराबर क्या आ गया, 8 1 9, 8 1 9 कितना आ गया, 99, 99 को चक्कर आ गया भाई। ठीक है, तो आपके पास जो हल आया वो क्या आया है, इसका जो हल आया वो है x बराबर 99 और y बराबर 81, ये आ गया आपका फाइनल हल। ठीक है, तो आपको जो दो संपूरक कोण दिए गए थे उसमें बड़ा कोण है 90 डिग्री और छोटा कोण है 81 डिग्री। समझ में आई ना, पार्ट नंबर 2।
ठीक है, अब देखो आप पार्ट नंबर 3। हाँ देखो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, आप पढ़ो। पार्ट नंबर 3 कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? बल्ले और गेंद का मूल्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए मान लिया? x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य कितने रुपए? y रुपए। ठीक है, मान लिया, एक का x मान लिया, एक का y मान लिया। अब देखो पहली शर्त है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो इसको 7 से गुणा कर दिया, 7 बल्ले का मूल्य आ गया, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो इसने कितनी गेंद खरीदी है? 6 गेंद, तो 6y बराबर टोटल मूल्य कितना है इसका? 3800। देखो 3800 रुपए, कितने रुपए? 3800 रुपए। ये आपकी शर्त नंबर 1 के हिसाब से समीकरण नंबर 1 आ गई है। ठीक है, शर्त नंबर 1 के हिसाब से समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब देखो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि उसने क्या किए, 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी। कितने रुपए में? 1750 रुपए में। यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में? 1750 रुपए में। तो ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब क्या हुआ हमारे पास? जो 2 समीकरण युग्म थे वो प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसका हल प्राप्त करेंगे। तो हल प्राप्त करने के लिए कोई सी भी समीकरण ले लो, 1 ले लो या 2 ले लो। इसे ही कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर हैं 3800 रुपए। कितने रुपए? 3800 रुपए। ये प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। ये जो 7 गुणा में है इसके भाग में चला जाएगा। x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 3। क्या आ गई? समीकरण नंबर 3। अब वही काम करना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर पता है 2 में क्यों रखा? क्योंकि ये समीकरण 3 हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है। अगर समीकरण 3 हम समीकरण 2 से प्राप्त करते तो इस मान को 1 में रखते। जिस समीकरण से 3 नंबर समीकरण बनाएंगे हम उसमें वो मान कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमें x का मान रखना है, तो 3 का तो 3 है ही यहाँ पे। यहाँ देखो 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ये मान हो गया x का। कितना? 3800 माइनस की 6y बट्टे 7। ये जो समीकरण नंबर 3 से x का मान आ, ये x की जगह रख दिया हमने। फिर प्लस का 5y है, इसको यहाँ का यहाँ रख दिया, बराबर है आपके पास 1750। कितने? 1750। ठीक है, अब देखो इस 3 को प्रत्येक से गुणा करो, 7 का प्रत्येक में भाग दे दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा करो पहले। 0 0 4 11, ये कितने हो गए? 11400। माइनस का चिन्ह, 6 18y बट्टे 7 प्लस के 5y बराबर कितने हैं? 1750। ठीक है, अब देखो ये जो 7 है इसको हम हटाने के लिए इसको गुणा कर दो और इसको 7 से गुणा कर दो, दोनों को 7 से गुणा कर दो। तो देखो 11400 माइनस के 18y, इसको हटाना है ना, तो इससे गुणा करो। कितना? 7 पंजे
35y बराबर, इसको फिर से हटाने के लिए इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 0 7 पंजे 35, 7 तो 7 49, 52, 7 और 5 कितने हो गए, 7 5 12, कितने हो गए 12। हाँ ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये जो प्लस के थे उसको उधर ले जाओ, कितने, पहले तो 35 में से 18 घटाओ, कितने बचे 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटाने हैं। ठीक है। अब देखो 0 से 0, 0 5 5, 4 2, 4 2 का मतलब हो गया 8। फिर देखो 2 में से 2 घटाए क्या बचे 0, 1 में से 1 घटाए 0, तो हमारे पास कितने बचे हैं 850। इधर कितने हैं 17y। ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो 17y गुणा में है इसको भाग में जाना है। ठीक। अब देखो ये 17 क्या है भाग में, गुणा में, इधर हो जाएंगे भाग में, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 850 बटे 17। अब बताओ 17 पंजे 85 कितनी बार जा रहा है 5 बार, एक ये 0, तो इसका मान कितना आ गया है 50, यानी कि y का मान आपके पास आ गया है 50। कितना आ गया 50 रुपया देगा, बात हो रही है ना 50 रुपया देगा, तो ये y का मान आपके पास 50 आ गए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, तो जगह कर लिया, देखो हो गई जगह। अब देखो x, ये जो मान है ना y का, यहां लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7। ठीक है। अब देखो 3800 में से कितने घटाने हैं, 50 को 6 से गुणा करो, या यहां लिख दो 6 गुणा 50 बटे 7। 6 गुणा 50 क्यों, 6 तो है, y का मान 50 लिख दिया। ठीक है। अब देखो 3800 में से घटाने कितने, 6 पंजे 30, 300, कितने घटाने हैं 300, 50 को 6 से गुणा किया 300 है ना, और बट्टे भाग कितना देना है इसमें 7 का। अब 3800 में से आप 300 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3500 बच्ची गुरुजी, और 3500 का मां आगना भाग दे दो 7 को, वो 7 को भाग दियो तो कितना आया 7 पंजो 35, तो कितना आ गया 500 आ गया गुरुजी। तो थारो हल के आ गयो, हल आ गयो कि एक बल्ले को मूल्य है वो तो है 500 रुपये। और गेंद को मूल्य कितो है, गेंद को मूल्य है कितना रुपया 50 रुपया। 550 बल्लो और गेंद दोनों ही आती सी, समझ में आई ना। तो ये हो गया आपको सवाल नंबर 3 को पार्ट नंबर 3। अब आप पढ़ना सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 का नहीं, तो आओ हाँ अब पढ़ो थे पार्ट नंबर 4, मैं थाने पढ़ के सुनाऊं, थे पढ़ लियो। देखो पार्ट नंबर 4 क्या कह, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए हैं तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए हैं। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब अपन पहले तो भाड़ो ज्ञात करना है कि नियत भाड़ो कितो है, 1 किलोमीटर चले कितो रुपये लिए, ठीक है। फिर ज्ञात करके अपन यहाँ देखना है कि कोई आदमी 25 किलोमीटर जा गया है तो बिन कितना रुपया देना पड़ेगा। आपड़ी भाषा में पूछे तो गोज में कितो माल होना चाहिए, आ बात है, ठीक है। तो आप देखा शर्त नंबर ये मानने से पहले हम ये माने कि माना नियत किराया कितने रुपए मान लिया x रुपए तथा प्रति किलोमीटर जो किराया होता है ना, प्रति किलोमीटर y रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर नियत क्या हुआ है, कई कई कौन कहेगे भाई गाड़ी का 500 रुपया तो मैं अलग लेंगा, बाकी तू तेल खिला दी तो कैसे बेटा उड़ जा, तो बस कहा नहीं गाड़ी का तो 500 रुपया मैं अलग लेंगा, वो है नियत किराया। अब यहाँ हुआ है मान लो अपन पर किलोमीटर को 5 रुपये किराया हुआ है और कोई 1 किलोमीटर उड़ जाए तो 5 रुपया में थोड़ी जाई जाए, तो क्या एक नियत फिक्स रखी जाए कि ओ इतो तो मैं लूंगा ही लूंगा,
बिंग अलावा तो कितो किलोमीटर के हिसाब से चलेगो, बिका रुपया अलग लगेगा। ठीक है, तो यो नियत किया है तो वो है कि वो तो बैठता है लागसी, बाकी किलोमीटर के हिसाब लागसी। समझ गया नहीं? तो अब शर्त नंबर पहले देखो, शर्त नंबर पहले क्या है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लगे। क्या के लिए? 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लगे। तो शर्त नंबर प्रथम हम क्या करेंगे, शर्त फर्स्ट के हिसाब से कि x वो तो लागसी ही लागसी। समझ गया नहीं? खटे जाओ वो तो लागनो ही लागनो, तो इन तो पहले लिख दियो। प्लस कितो चल है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया? y रुपया। कितना रुपया? y रुपया। तो टोटल कितना रुपया पड़ेगा? 105 रुपया लगे। तो आ गया अपने समीकरण नंबर 1। क्या होगी समीकरण नंबर 1? समझ में आई ना? क्या वो तो लागसी ही लागसी, 10 किलोमीटर चलो, y के हिसाब वो अलग लागसी, तो पूरा रुपया हमें 105 रुपया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, शर्त दूसरी है, शर्त दूसरी क्या, x तो लागसी प्लस कितो किलोमीटर चले हो, वो चले 15 किलोमीटर, तो 15y बराबर कितना ही 155 रुपया। 155 रुपया आ होगी समीकरण नंबर 2। क्या होगी समीकरण नंबर 2? तो जो था पहली पोत पूछो नहीं कि रेखिक युग्म बनाइए, भाई रेखिक युग्म तो बन गया। अब अपन करना है इन्हें हल। क्या करना है? हल। तो देखो समीकरण नंबर 1 से ले लो या 2 से ले लो, अभी तो एक जैसी है, कोई बात को नहीं। समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा कि x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। x बराबर 105 मुँह 10y घटा दो, के घटा दो 10y। आज इसी समीकरण नंबर 3। कौन सी? समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, वही लिखना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से प्राप्त किए, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है? x प्लस 15y। क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। x का मान हमारे पास क्या है? 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y, ये तो हो गया x का मान। और प्लस 15y जो है ना, ये इस सवाल वाली 15y बराबर हमारे पास आ रहा है 155 रुपया। 155 रुपया। देखो 10 माइनस के 15 प्लस के किसके बचेंगे? बताओ किसके बचेंगे? 5 प्लस के बचेंगे ना, 5y। देखो 155 है, ये पड़े हैं, ये जो 105 प्लस के उधर जाके हो गए 105 माइनस के। ठीक है, 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ, कितने बचेंगे गुरुजी? भाई बचे 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। अब देखो y बराबर ये जो 50 तो है वो ठीक है, ये गुणा में था वो भाग में आ गया, तो क्या आ गया? 10 रुपया। तो y बराबर क्या आ गया? 10 रुपया दूंगा भाई, 10 रुपया। भगवान 10 रुपये दे तुरतरे, ये 10 रुपये दे तुरतरे वाले, ये 10 रुपये हैं। ठीक है ना? तो ये y का मान आ गया। y क्या है? पर किलोमीटर की रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर चालूगा 10 रुपया तो लागना ही लागना है। समझ गया नहीं? अब देखो अपन क्या करना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10y। y का मान अपने 10 है, तो x बराबर क्या आ गया? 105 माइनस 10 गुणा 10। y को मान 10 है ना। अब 105 मुँह अपन घटाना कितना ही 100, तो के बचेगा 5 रुपया बचेगा गुरु जी। के बचेगा 5 रुपया। तो वो जो आदमी है नहीं, वो कहने मैं नियत की रहे तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन नियत ही खराब है, वो कितना रुपया लेगो? 5 रुपया लेगो। समझ गया नहीं? तो इनको हल आ गयो x बराबर 10 5 और y बराबर 10, यो आ गयो इनको हल। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हो गया थारो, पार्ट नंबर 4 हो गया थारो पूरो। अब देखो आप पार्ट नंबर 5 की तरफ चला। अब देखो पार्ट नंबर 5 की तरफ।
हाँ, पार्ट नंबर 5 आप यहाँ पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में यानी कि दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न जो होती है वो क्या होती है, 9/11 हो जाती है। और उन्हीं भिन्न में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो उस भिन्न को ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश क्या मान लिया, x, तथा भिन्न का हर को हमने क्या मान लिया, क्या मान ली हमने, y मान लिया। ठीक है, अब इसकी शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2, जो हमें 2 शर्तें दी गई है, उससे हम 2 समीकरण बना लेंगे। उनके बाद दोनों समीकरणों से हम प्रतिस्थापन विधि से उनको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहली शर्त क्या कह रही है, शर्त नंबर प्रथम, शर्त पहली है वो कह रही है कि इस भिन्न में अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो। कितने जोड़ो, 2। तो वो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है, 9/11। अब हम इसको पहले सरल करेंगे, फिर इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद जो शर्त नंबर 2 है उससे हम समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लेंगे और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको वज्र गुणा करो। क्या करना है, 11 को इससे कर दो, 9 को इससे कर दो, यानी कि 11x + 2 बराबर है 9y + 2। ठीक है, 11 को x से गुणा करो, 11x + 11 को 2 से गुणा करो, 22 बराबर 9 को y से गुणा करो, 9y + 9 को 2 से गुणा करो, 18। ठीक है, अब 11x यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब ये 22 जो प्लस का है उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 9y + के 18 - के 22। ठीक है, अब देखो 11x बराबर आपके पास क्या आ गया, एक तो 9y आ गया, माइनस के 22 है, 18 के प्लस है, तो माइनस कितने बच गए, 4 बच गए। x बराबर क्या आ गया, 9y - के 4। ये जो 11 गुणा में थे ये इसके भाग में चले जाएंगे, तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, समीकरण नंबर 1। शर्त नंबर 1 से हमने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर ली। अब हम करेंगे शर्त नंबर 2 से। शर्त 2 क्या कह रही है, देखो शर्त सेकंड कह रही है कि इसी भिन्न के मां अगर हम 3 जोड़ दें दोनों में तो वो हो जाती है 5/6। क्या हो जाती है, 5/6। ठीक है, 5/6 है ना। अब क्या करना है, वही इसको वज्र गुणा करो, यानी कि 6 को गुणा कर दो x + 3 से और 5 को गुणा कर दो y + 3 से। ठीक है, अब क्या करोगे, 6 से x को गुणा करो, 6x + को 3 से 6 को 3 से गुणा करो, कितने हुए, 18 बराबर 5 को y से गुणा करो, 5y, 5 को 3 से गुणा करो, 15। ठीक है, अब ये जो 6x है, 5y है, 18 है, इस 18 को उधर भेज दो और इस 5y को उधर ले आओ, यानी कि 6x - के 5y बराबर के कितने हो गए, 15 तो हैं प्लस के और 18 हो गए माइनस के। ये प्लस के थे ना, इधर जाए क्या हो गए, माइनस के हो गए। ठीक है, अब देखो 6x पढ़े हैं, माइनस के 5y भी पढ़े हैं और 15 में से 18 घटाने पे क्या बचेंगे, -3। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। अब हम क्या करना है कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 तो ये है, एक ये है, तो समीकरण 2 देखो 6 लिख दिया। x का मान हमें लिखना है, x का मान क्या है, 9y - 4/11, 9y - के 4/11 माइनस 5y बराबर के -3। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले तो 6 से गुणा कर दो। देखो 9 छिके कितने होते हैं, 54 माइनस 6 चौके 24, ये 54y है। ठीक है, माइनस के 24 बट्टे कितना है इसके 11 माइनस के 5y। ठीक है, बराबर माइनस के कितने हैं 3, कितने हैं 3। अब देखो ये जो 11 भाग में है ना, इसको हटाने के लिए क्या करोगे आप, इसको भी 11 से गुणा कर दो और इसको भी 11 से गुणा कर दो, तो 54y
माइनस के 24 माइनस 11 पंजे 55 वाई बराबर 11 तिये माइनस के 33 अब देखो 54 तो है प्लस के, 55 है माइनस के, तो बच गई क्या माइनस की वाई। ठीक है, ये 24 तो है प्लस के और ये है माइनस के, तो हम क्या करेंगे माइनस के 33, ये माइनस के तो उधर प्लस के हो गए कितने 24, कितने हो गए 24, तो माइनस वाई बराबर क्या आ गया, माइनस वाई बराबर आ गया माइनस के तो 33 और 24 से प्लस के 6 और 3 कितने आ गए माइनस के 9 आ गए, किसके माइनस के 9, तो वाई बराबर क्या आ गया, वाई बराबर आ गया प्लस का 9, क्योंकि माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई का मान निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, ये वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। क्या करोगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9y माइनस 4 9y माइनस के 4 बटे 11 बराबर y का मान है 9, तो 9 को 9 से गुणा करोगे क्या आया 81, क्या आया 81 माइनस के 4 बटे 11। अब बताओ 81 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे, 7 बचन है, और 7 हम 11 को भाग दो कितना होगा, यानी कि 77 बटे 11 बराबर आ गए 7। देखो अब क्या हुआ कि आपके पास अंश तो आ गया 7, हर आ गया 9, तो आपकी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं तो वह भिन्न क्या होगी 7 बटे 9 होगी, क्या होगी 7 बटे 9। इस प्रकार आपको भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई भी सवाल दिया हुआ हो जिसकी शर्त वो जिस प्रकार से देता है आपको उन शर्तों को वैसे का वैसा लिखना है, उसके बाद उनको हल करना है, आपका हल एकदम सही रहेगा। हिंदी में बोल दिया। ठीक है, तो देखो अब आपका पार्ट नंबर 5 हो गया पूरा। अब देखो पार्ट नंबर 6। हाँ, अब देखो पार्ट नंबर 6 इस सवाल का आखिरी पार्ट। ठीक है, तो आप पढ़ो, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, इन 2 ही आदमी है, एक जेकब है एक उनको औलाद है। ठीक है, तो देखो माना जेकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान लो, x वर्ष मान लो, कितने वर्ष x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानोगे y वर्ष मान लो, क्या y वर्ष। ठीक है, जेकब की मान ली x वर्ष, उसके पुत्र की मान ली y वर्ष। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। ठीक है ना। अब शर्त पहली क्या कह रहा है बताओ, देखो पढ़ के सुनो। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये लिखना है शर्त पहला, शर्त प्रथम क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगी बताओ, कितनी होगी x प्लस 5, क्योंकि x का तो वो वर्तमान में है और 5 वर्ष बाद उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आ जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, किसकी, जेकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, y में 5 जोड़ दो तो उसके पुत्र की आ जाएगी। ठीक है, अब शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम एक तरफ तो लिख देते हैं जेकब की आयु, एक तरफ लिख देते हैं उसके पुत्र की आयु। अब आपको बताना है कि 3 को गुणा किसको करना है, पुत्र को करना है या पिता को। बड़ा कौन है, पिता, तो बराबर करने के लिए छोटे को गुणा किया जाता है ना। जैसे मान लो 3 के बराबर 9 हो तो हम गुणा किससे करें कि बराबर हो जाए, छोटे वाले को करना पड़ेगा 3 से गुणा, तभी ये बराबर होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, किसको,
पुत्र को। ये होगी आपकी स्थिति प्रथम, जो पहली कंडीशन दे रखी है वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 15। ठीक है, x को तो यहां रख दिया बराबर 3y, ये 5 उधर गए तो किसके हो गए, माइनस के। 15 में से माइनस घटाए कितने बचे, 10। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 1। क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 ज्ञात करते हैं। देखो शर्त सेकंड जो कह रहा है, शर्त सेकंड में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व है, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 वर्ष पूर्व है हाँ, अब देखो 5 वर्ष पूर्व है, जेकब की आयु कितनी हो गई, वर्तमान उसकी x है, तो x में से 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आ जाएगी, और उसके पुत्र की y में से 5 घटा देंगे तो उसके पुत्र की आ जाएगी। अब शर्त दूसरी क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, ये जो जेकब था यहां लिख दो, थोड़ी सी जगह है बाकी मिटा देंगे। उसकी शर्त सेकंड है, शर्त सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, इसको ऐसे लिख दो, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब अपने पुत्र से 7 गुणी आयु का था, तो 7 गुणी आयु का था तो 7 को गुणा पुत्र से करना है, ना कि पिता को। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब क्या करोगे, इसको सरल करो, x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35, कितने 35। ये x यहां पड़ा है, 7y को उधर ले आओ, कितने हो गए, माइनस के 7y बराबर माइनस के 35, और ये जाके उधर प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के क्या बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। इससे पहले हमारे पास जगह कम है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 इनको ही रखेंगे, बाकी को मिटा देंगे। ये लो, ये हमने आपकी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख दी, बाकी का मैटर आपने पढ़ लिया। अब देखो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। x का मान कितना है, 3y प्लस 10, 3y प्लस के 10, और माइनस 7y ये पड़े हैं, 7y बराबर कितने हैं, माइनस के 30। ठीक है, 3y प्लस के 7y माइनस के हैं तो माइनस के कितने बच गए, 4y बराबर, ये देखो प्लस के 10 है, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस के किसके हो गए, 40। ठीक है, अब देखो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया, 40/4, क्योंकि ये गुणा में इसके भाग में आ गया, 40/4 का मान आ गया 10, यानी कि y का आपके पास फाइनल जो मान आ गया वो क्या आ गया, 10, यानी कि उसके पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष है। इतना पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके पिता की आयु निकालनी है, यानी कि हमें x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देंगे, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y प्लस के 10 यही है ना समीकरण नंबर 1। अब हमें x बराबर क्या करना है, x बराबर y का मान रखना है कितना, 10, 10 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया 30 प्लस 10 ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जेकब की आयु जिसको हमने क्या माना है, x वर्ष माना है, वो कितनी है 40 वर्ष, कितनी है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु
जिसको हमने क्या माना, वाई वर्ष माना, जो कितनी है 10 वर्ष। ये हो गया आप आज का जो प्रतिस्थापन विधि के जो सवाल थे वो पूरे हो गए। हम अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं विलोपन विधि को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।